हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थ। स्टूडेंट्स, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से लेक्चर कंटिन्यू नहीं हो पाए थे, लेकिन अब हम जल्दी ही आपका सिलेबस कवर करा देंगे। तो हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर हमने 6.1 और 6.2 डिस्कस कर लिया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे 6.3 एंड 6.4, जिसके अंदर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल क्या होते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं आप किसी भी नंबर की, वो सारी की सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो करें स्टूडेंट आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या रहने वाला है हमारे पास। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन 11th क्लास के अंदर कि टेंजेंट होता क्या है, फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ। चलिए देखते हैं कि क्या होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल आज का मेन टॉपिक यही है हमारा, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स एंड नॉर्मल्स। तो क्या होते हैं, हमें पता है कि किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है। किसी भी लाइन की इक्वेशन जब वो कहां से पास करती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, उसी के अंदर आएगा आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। ज्योमेट्रिकली भी मैं बताऊंगी आपको। एक बार ये देखिए कि पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स नोट वाई नोट एंड हैविंग अ स्लोप एम, आपने 11th क्लास के अंदर डिस्कस किया होगा ये सारी चीजें। स्लोप एम, ये स्लोप एम क्या होता है, यही तो आपका टेंजेंट होता है। एम इज अ टेंजेंट ऑफ अ लाइन, है ना। मान लीजिए ये आपके पास कोई भी कर्व है, कुछ ऐसे टाइप से कर्व है, ठीक है। तो इसका टेंजेंट कैसे जा रहा है, मान लीजिए ऐसे ये टेंजेंट जा रहा है, तो ये टेंजेंट होगा जो किसके साथ, क्या होता है टेंजेंट, जो आपका एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या बनाता है, एंगल थीटा बनाता है, ठीक है। अगर सारी की सारी चीजें आपको डीप में देखनी है तो 11th क्लास के अंदर स्ट्रेट लाइन जो मैं चैप्टर करवा रही हूँ, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि क्या टेंजेंट होता है आप लोगों का, ठीक है। तो कि एक लाइन जो कर्व कि क्या करती है, एक पॉइंट पे टच करती है और एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या एंगल बनाती है, थीटा अगर एंगल बनाती है, तो ये जो टेंजेंट ऑफ थीटा होगा वो क्या होगा, आपका टेंजेंट होगा। और या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। इस लाइन का क्या होगा, स्लोप। लाइन का स्लोप जो होता है वही आपका क्या होता है, टेंजेंट होता है। क्या होता है, टेंजेंट। फिर स्लोप इज द एम, और एम को क्या हम किससे डिनोट करते हैं, टेंजेंट थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है लाइन की, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। तो ये m क्या होता है आपका, ये m क्या होता है आपका, स्लोप ऑफ द लाइन, या फिर इसको क्या भी बोल सकते हैं आप, टेंजेंट भी बोल सकते हैं। ये यूज होगी इक्वेशन, इसलिए मैंने लिखवा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा। अभी स्लोप, क्योंकि अभी इस चैप्टर में हम स्लोप, टेंजेंट के स्लोप और नॉर्मल के स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक तो हमने किसके बारे में डिस्कस किया, टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन, यही होता है। ये तो टेंजेंट का, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का भी स्लोप क्या होता है, इस टेंजेंट जो होगा उसका भी स्लोप कुछ ना कुछ होता है, तो वो क्या होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट कहां पे होता है, कर्व के ऊपर होता है, आपने देखा होगा। ये कर्व है, इसके ऊपर टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, जहां पे आपको कोई कर्व दी हुई है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है एट द पॉइंट एक्स नोट वाई नोट, एट द पॉइंट एक्स नोट वाई नोट, किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये आपकी कर्व है, इस कर्व का नाम क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल रहा है एक्स नोट वाई नोट पे, तो क्या होगा इसका टेंजेंट का स्लोप, क्या होगा आपका, इज dy बाय dx। क्या होगा टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ये जो y आपने फंक्शन माना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका क्या करना आपने, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, x, और किस पॉइंट पे आपने करना है, एक्स नोट वाई नोट पे। इसको क्या भी लिख सकते हैं आप, एफ डैश एट एक्स नोट, बिकॉज एक्स की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है, एक्स नोट से रिप्लेस करें। आया समझ कंसेप्ट, कर लेंगे, ठीक है। ये तो हुआ स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर आपको क्या पता करना हो, टेंजेंट का स्लोप पता करना, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, डी एट द पॉइंट एक्स नोट वाई नोट, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और पॉइंट क्या पुट कर देंगे आप, एक्स नोट वाई नोट पुट कर देंगे। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी। नॉर्मली हम नहीं लिखते थे टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, अगर ध्यान हो तो आपको dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, है ना।
तो इसकी इक्वेशन, अगर इस टेंजेंट की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो इक्वेशन क्या होगी इस टेंजेंट की, वो हमें पता करना है। तो वो क्या होगी देखना जरा आप एक बार, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x नॉट y नॉट, एट द पॉइंट x नॉट y नॉट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या होगी आपकी y माइनस वाई नॉट। सेम वही चीज, यहाँ पे m को आपने किससे रिप्लेस कर देना है, f डैश एट x नॉट से या फिर dy बाई dx से। m यही तो होता था, m यही तो होता था, स्लोप ऑफ अ लाइन या फिर स्लोप ऑफ अ लाइन। किस लाइन का, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप आप निकालते थे। ये लाइन है क्या, ये लाइन है क्या, टेंजेंट है आपकी, तो वही तो हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये m क्या होता था, m क्या होता था आपका, स्लोप ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x नॉट y नॉट एंड हैविंग द स्लोप m। इस लाइन का ही तो स्लोप m होता था। और ये लाइन है क्या, इस लाइन का हमने नाम क्या दे दिया, टेंजेंट हमने नाम दे दिया इस लाइन का। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो y माइनस वाई नॉट, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, f डैश एट x नॉट और x माइनस एक्स नॉट। बस इसका अभी आके 12th क्लास के अंदर आके इसका नाम क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले हम सिंपली क्या बोलते थे, स्लोप ऑफ अ लाइन हम बोल देते थे, हैविंग द स्लोप m, इस लाइन का स्लोप m है। बस वही चीज वही है, चीज वही है, बस ये हो क्या गया है, ये हमें पता तो पहले भी था कि हाँ ये लाइन क्या होती है, टेंजेंट होती है। बस उसको थोड़ा सा और हमने क्या कर दिया है, डीप में कर दिया। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे, ठीक है। कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर पता करना है तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, वही सेम चीज m या फिर dy बाई dx एट द पॉइंट x नॉट y नॉट। और इसको क्या भी लिख सकते हैं आप, f डैश एट x नॉट, बिकॉज किस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं, x नॉट y नॉट पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ऐसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर पता करनी है तो वो क्या होगी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू f डैश एट x नॉट x माइनस एक्स नॉट। ये तो होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब बात करें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल की क्या होगी इक्वेशन, देखिए जरा एक बार, एक चीज बताइए मुझे, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं ना। टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो कोई भी दो लाइन अगर आपको पता हो तो परपेंडिकुलर होती हैं। अगर एक का स्लोप m1 एक का स्लोप m2 तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती थी, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर डिस्कस करें हम कि कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m1 है इसका स्लोप m2 है, तो क्या होता था, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। बस वहीं से रिजल्ट निकल के आएगा आपका, वहीं से रिजल्ट निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया टेंजेंट, तो इसके परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल ये होएगा, ठीक है। अब नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है, अब टेंजेंट क्या है, dy बाई dx है, तो नॉर्मल क्या निकल के आएगा फिर, 1 बाय dy बाई dx और साइन नेगेटिव, यहीं से तो निकल के आया है। ये अगर टेंजेंट है, m2 अगर नॉर्मल है, बिकॉज दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप m1 एक का स्लोप m2 है, ठीक है। ये मान लीजिए टेंजेंट है, ये मान लीजिए नॉर्मल है, तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो टेंजेंट हमेशा नॉर्मल के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, अब ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, कि y इज इक्वल टू एफ एक्स पे क्या जा रहा है, एक नॉर्मल जा रहा है, उस नॉर्मल का स्लोप क्या होगा वो आपको बताना है। तो क्या होगा आपको, एट द पॉइंट x नॉट y नॉट, किस पॉइंट पे, x नॉट y नॉट पे, इज क्या होगा, -1 बाय dy बाय dx एट द पॉइंट x नॉट y नॉट, यही तो होगा। बस आपने उसका क्या कर दिया, माइनस और रेसिप्रोकल कर दिया, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, -1 बाय एफ डैश एट एक्स नॉट, और एफ डैश एट एक्स नॉट क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट बन जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे। ये तो हुआ स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता करनी है तो ये लिख लीजिए नोटबुक में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट x नॉट y नॉट। बस थोड़ा सा चेंज करना है इसके अंदर, क्या, वही सेम कंडीशन y माइनस वाई नॉट। अब इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, -1 बाय एफ डैश एट एक्स नॉट हो गया, x माइनस एक्स नॉट, बिकॉज लाइन तो वहीं से पास कर रही है, x नॉट वाई नॉट से। जो ये लाइन है, जो नॉर्मल की जो लाइन है, जिसको हमने नॉर्मल नाम दिया है, पॉइंट पास तो उसी पॉइंट से करिए, x नॉट वाई नॉट से। जब कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास करती है, उसका स्लोप पता होता है, तो क्या होती है इक्वेशन, तभी तो स्टार्टिंग में मैंने आपको इक्वेशन लिखाई है। मैंने पहले ये नहीं बताया कि ये टेंजेंट का स्लोप है या नॉर्मल का स्लोप है, सिंपली मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी लाइन है, अगर उस लाइन का स्लोप अगर m है, तभी तो मैंने सबसे पहले आपको लाइन की बात करी, बाद में बताया कि हाँ ये लाइन टेंजेंट है, इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल जा रहा है,
तो उस केस में आपने लाइन की इक्वेशन ही यूज करनी है, ठीक है। तो एक्स वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस वन बाय एफ डैश एट एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, ठीक है। यहीं से एक और क्या निकल के आता है, इस एफ डैश एक्स नॉट को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई नॉट एफ डैट एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। बस इसको सिंप्लीफाई किया, कुछ भी नहीं किया, इसी चीज को सिंप्लीफाई किया है, इसको इधर लेके मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस था इधर आ गया प्लस हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जीरो, अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप जीरो है तो आप खुद देखिए, आप खुद चीजें एक बार देख के देखिए, अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा उसमें क्या कंडीशन होगी, देखना जरा। अगर उसका स्लोप ही जीरो हो गया यानी कि टेंजेंट थीटा जीरो हो गया, मतलब तो यही हुआ ना, मतलब तो यही हुआ, ठीक है। बना के देखिए एक बार, ये वाला जो बन रहा था हमारे पास कि कोई भी कर्व थी, ये हमारी टेंजेंट लाइन थी, अब टेंजेंट लाइन का स्लोप, ये जो स्लोप, ये एंगल थीटा था, तो स्लोप क्या था इसका, टेंजेंट थीटा। अब ये टेंजेंट थीटा ये क्या हो गया, जीरो हो गया। अब टेंजेंट थीटा जीरो यानी कि थीटा भी क्या हो गया, जीरो, यानी कि इस लाइन का इस लाइन के साथ एंगल क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो एंगल जीरो कब बन सकता है, या तो इसी के ऊपर लाई करेगी या इसके पैरेलल में जाएंगी लाइन। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज जीरो, इफ the slope of the tangent line is zero, अगर जीरो है तो दिस इंप्लाइज टेंजेंट थीटा इज जीरो, टेंजेंट थीटा जीरो है तो मतलब क्या हुआ, थीटा भी क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। इट मींस टेंजेंट लाइन किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। दिस इंप्लाइज, ये रिजल्ट यूज होंगे क्वेश्चंस के अंदर, टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो क्या देगा आपको, क्या देगा आपको कि अगर टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो आपके माइंड में वहीं पे चीजें आ जानी चाहिए कि आपको क्या करना है, टेंजेंट थीटा को क्या पुट कर देना है, जीरो पुट कर देना है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट क्या हो जाएगी, वाई माइनस वाई नॉट, यही थी ना, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू, यही थी, इसके अंदर पुट कर देते हैं m into x minus x naught, where m is the f dash at x naught। अब ये तो क्या है, ये तो टेंजेंट थीटा है, ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो राइट साइड जीरो होगी, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, y नॉट आ जाएगा, इज y इज इक्वल टू y नॉट। वैसे भी सोचने वाली जरूरत ही नहीं है, सारी की सारी लाइन किसके है, x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल, यानी कि y इज इक्वल टू समथिंग, कुछ ना कुछ होगा, कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्लियर कंसेप्ट, कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपका थीटा पाई बाय 2 है, अगर आपका थीटा क्या है, पाई बाय 2 है, थीटा पाई बाय 2 है, इसका मतलब जो जो आपका टेंजेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, यही तो मतलब हुआ, टेंजेंट अब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि कुछ ना कुछ कर्व इस टाइप से बन रही है, तो टेंजेंट ऐसे पास कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। तो थीटा अगर पाई बाय 2 है तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, फिर आपका इन्फिनिटी होगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन अगर आपकी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो किसके पैरेलल होएगी, टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, किसी भी केस में कर्व ऐसे बन सकती है, कर्व ऐसे बन सकती है, कर्व तो कर्व से क्या जा रही है, टेंजेंट जा रही है, तो हमेशा ये क्या है, किसके पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल। तो यानी कि अगर आपका थीटा पाई बाय 2 है तो उस केस में टेंजेंट लाइन क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर थीटा जीरो है तो किसके पैरेलल होगा, एक्स, सिंपल सी चीज है। तो थीटा अगर पाई बाय 2 है तो टेंजेंट लाइन इज, टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, किसके पैरेलल होगी ये, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये चीज तो क्या हो जाएंगी आपकी, एफ डैश एट एक्स नोट क्या बन रहा है, इन्फिनिटी, यानी कि 1/0 बन रहा है, 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज जीरो, तो बचेगा क्या, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स नॉट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी फिर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट से, एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट क्या बनेगी आपकी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट बनेगी, क्या बनेगी, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। क्लियर हुआ कंसेप्ट, बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमने आज दो ही चीजें डिस्कस करी हैं, है ही इसी एक्सरसाइज के अंदर यही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। अगर थीटा जीरो है, अगर थीटा पाई बाय 2 है तो उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, ये सारी की सारी चीज, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल तो निकाल लेंगे, बस -1 बाय आपने करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर निकाल लिया आपने
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो क्या हो जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट कर लीजिए, यही तो है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो क्या रिलेशन हुआ स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट के बीच, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यानी कि अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल जाता है और आपसे पूछ लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो डायरेक्टली आपने क्या रिजल्ट यूज करना है जो हमने इवेल्युएट किया है अभी अभी, क्योंकि स्लोप ऑफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होती है, -1। अभी हम पता ही चल गया है कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो इट मींस इन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी, -1, वहीं से रिजल्ट निकल के आए। क्लियर हुआ, करें अभी क्वेश्चन। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन की टर्न है, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है हमसे। एक जैसे क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस निकालने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एक जैसे क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे वो आप खुद कर लेना, ठीक है। बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या दी हुई है आपको, 3x⁴ माइनस 4x एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 4। पॉइंट भी दे दिया देखो इसने ध्यान से, ठीक है, सारी चीजें देगा आपको। तो हमें क्या, मैंने क्या बताया है आपको, क्या होता है स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, पॉइंट हम बाद में पुट कर लेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मली क्या होता है, dy बाई dx, सही तो बताया मैंने। कोई भी कर देगा y इज इक्वल टू fx, तो क्या होगा dy बाई dx या फिर f डैश x। अब x क्या पुट करना है आपने, 4 पुट करना है, यानी कि f डैश 4 आपने निकालना है। तो सबसे पहले f डैश x निकालिए ना, यानी कि dy बाई dx निकालिए। तो dy बाई dx क्या निकल के आएगा, 12x³ -4। अब किस पॉइंट पे निकालना है भाई, पॉइंट x इज इक्वल टू 4 पे निकालना है, निकाल दीजिए ना, देरी क्या है, ठीक है। कर लेंगे, बताइए कोई दिक्कत आएगी यहाँ से। तो इसका आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 64 -4, तो ये क्या हो जाएगा 768 -4। तो 764 आपके पास फाइनली आंसर निकल आएगा। 12 4 जा 12 6 जा, इसको सोल्व करेंगे, आपका फाइनली आंसर आया। कंसेप्ट तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी नहीं, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप सिंपली कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या सोचेंगे, पता नहीं स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, क्या नया चक्कर आ गए है, कुछ भी नहीं भाई, एम है भाई, ये एम है। एम क्या होता है, dy बाई dx होता है, ठीक है। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ, आपकी बुक में थर्ड क्वेश्चन है भाई, बुक का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व क्या दी है आपको, y इज इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1 एट द गिवन पॉइंट whose x coordinate is 2, whose x coordinate is 2। क्या इसने कुछ ऐड ऑन कर दिया इसके अंदर, क्या ऐड ऑन कर दिया कि जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या है 2 है, ठीक है। तो किससे पास कर रहा है ये, एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे आपने वैल्यू निकालनी है, बस कुछ नहीं है, उलझाने वाला काम। सिंपली आपको ये भी दे सकता था कि एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2, बस इसने बोल क्या दिया, एट द गिवन पॉइंट उस x कोऑर्डिनेटेड टू, x कोऑर्डिनेट यानी कि x इज इक्वल टू 2, सिंपल सा काम है, ठीक है। तो निकाल दीजिए भाई, dy बाई dx क्या निकल के आएगा, 3x² माइनस 1 एट द पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट इज 2, यानी कि x की वैल्यू क्या है 2 है। तो पुट कर दीजिए ना, देरी किस बात की है, 4 3 12, 12 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 11 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, बड़े अभी नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम डिस्कस करेंगे भी क्वेश्चन नंबर 5th। सेकंड और फोर्थ सिमिलर क्वेश्चन है तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो जैसे क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेना, बाकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो भी कुछ भी नया आता है वो सारी चीजें मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो सिलेबस की टेंशन मत लेना, अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी हम सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे टाइम के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अब क्या बोलते हैं, नॉर्मल टू द कर्व, है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना, टू द कर्व। कर्व क्या दे दी, x इज इक्वल टू a cos³ थीटा
y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट सबसे पहले पता होना चाहिए क्या, dy बाय dx। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 बाय dy बाय dx, है ना, यही होगा। ठीक है, तो निकाल दीजिए। तो उससे पहले आपको क्या निकालना है, यानी कि dy बाय dx सबसे पहले आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, फिर उसका -1 यानी कि उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल कर देना है। तो सबसे पहले dy बाय dx निकालने से पहले, अब x तो किसका फंक्शन है, थीटा का, y भी किसका फंक्शन है, थीटा का। हमने किया था एलिमेंट्स की बुक से 7 चैप्टर। ठीक है, डेरिवेटिव वाला पूरा का पूरा उसी पे बेस्ड है ये वाला। ठीक है, वहां से हमने डेरिवेटिव निकाला था, तो इसी तरीके से डेरिवेटिव निकालें। dx बाई डी थीटा निकालिए, क्या होएगा, क्या हो जाएगा 3a cos के थीटा, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन। क्लियर है, dy बाई डी थीटा निकालिए, क्या होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। डिवाइड कर दीजिए, आपको तो dy बाई dx चाहिए ना, तो डी सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए भाई। तो dy बाई dx क्या निकल के आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा -3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। एक साइन से एक साइन कट गया, 3 से 3, एक कोस से एक कोस कट गया, बचा क्या साइन बाय कोस, यानी कि आपके पास बचा माइनस टेंजेंट थीटा। क्या बचा आपके पास, माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा बचा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको किस पॉइंट पे निकालना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो निकाल दीजिए dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, यानी कि माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 कितना निकल के आएगा, -1। ये तो क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट है, कंफ्यूज नहीं होना, आप छोड़ाएंगे यहीं तक निकाल के छोड़ाएंगे और बाद में सोचेंगे कि क्या हो गया, ये रिजल्ट आएगा हमारा तो 1 मार्क्स कट गया। कहाँ कट गया है, कहाँ कट गया है, यहाँ पे कट गया है, ध्यान देने की जरूरत है। पूछा क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, यानी कि ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, -1 आया है, तो -1 बाय 1 क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। क्लियर हुआ, कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं होनी चाहिए। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फर्दर देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है आप लोगों ने, ठीक है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आई थिंक एग्जाम आपके पास आ गए हैं। बस हमारा ये चैप्टर भी 1-2 दिन का रहता है, हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद बस एक चैप्टर रहता है, उसमें 2 दिन लगा के उसको भी हम कर देंगे। ठीक है, चलिए 7th देखते हैं हम, क्या है हमारे पास 7th क्वेश्चन कि फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, पॉइंट अभी फाइंड आउट करना है, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व। अभी कर्व क्या दे दिया आपको, x³ -3x² -9x+7 दिख रहा है आपको, -9x+7 है, थोड़ा सा पास लिख देती हूँ, +7 अभी तो ठीक है। ठीक है, 9x+7 इज पैरेलल टू x एक्सिस, इज पैरेलल टू x एक्सिस। आ गई ना वही चीज, आ गई या नहीं आ गई वही चीज कि फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट क्या है आपका, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो मैंने क्या बताया था आपको, टेंजेंट थीटा वहां पे क्या होता है, 0 होता है, नहीं होता, यानी कि थीटा क्या होता है वहां पे आपका 0। यानी कि यहां से अगर आप इवेल्युएट करेंगे तो टेंजेंट थीटा है क्या, एक्चुअल में है क्या, dy बाई dx, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यही तो है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, टेंजेंट थीटा है, या स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, टेंजेंट थीटा है, यही तो था। तो वो एक्चुअल में है क्या, dy बाई dx ही तो है, उसका नाम ही dy, यानी कि dy बाई dx को अपने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो हुआ ना यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज। ठीक है, तो अब आपका क्या आ गया, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया ना समझ, टेंजेंट थीटा इज 0, टेंजेंट थीटा इज dy बाई dx। तो निकाल दीजिए, सबसे पहले dy बाई dx निकालिए, 3x² -6x -9, इसको क्या पुट करना है आपने, 0 पुट करना है। क्या आ गया, x² -2x -3 पॉइंट निकाल दीजिए, क्या निकल आएगा, इसके फैक्टर बना लीजिए, बस कुछ नहीं करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो फैक्टर बनाएंगे, क्या बनेंगे, 3 और -1 बनेंगे, क्या करके दिखाऊं, -3 इज इक्वल टू 0, यहां से क्या कॉमन आया, -3 +1 x -3, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू एक तो आई -1, एक क्या है 3, तो 2 वैल्यू निकालनी है आपको, 2 वैल्यू आ गई, सॉरी आपके पास पॉइंट निकालने हैं।
तो जब आपका x क्या है, -1 है, तो y की वैल्यू निकाल दीजिए। व्हेन x इज इक्वल टू -1 देन y क्या होगा, -1 क्यूब -3 इंटू -1 स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस 7, -1 ये क्या हो जाएगा -3, ये +9 और +7, 7 और 9 कितने 16, 16 में से 4 जाएगा, कितना बचा आपके पास 12, यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आया है, -1 और 12, एक पॉइंट तो निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, -1 और 12, दूसरा पॉइंट भी निकाल दीजिए। y की वैल्यू, y क्या पुट कर देंगे आप वहां पे, सिंपली आपने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, तो y क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 3, 3 क्यूब -3 इंटू 3 स्क्वायर -9 इंटू 3 प्लस 7, सॉल्व करना है बस, आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 27 प्लस 7 ये तो कट ही गया, तो -27 प्लस 7 कितना बच गया, -20, तो सेकंड पॉइंट क्या निकल के आ गया आपके पास, 3 और -20, यानी कि 2 पॉइंट ऐसे आ गए जिन 2 पॉइंट पे ये कर्व जो है, ये जो कर्व है इससे जो टेंजेंट जाएगा वो हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू एक्सिस। कौन कौन से पॉइंट, -1 और 12, और दूसरा कौन सा पॉइंट आया, 320 पॉइंट आया। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट देखिए क्या है क्वेश्चन की, फिर हम करते हैं डिस्कस। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, अभी कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखिए क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x minus 2 whole square at which tangent is parallel to the chord। क्या दिया देखना, ध्यान से देखना, at which tangent is parallel to the chord is parallel to the chord joining 2, 0 and 4। अब जरा मुझे एक चीज बता दीजिए इसको करने से पहले, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन के अंदर आपने डिस्कस किया होगा, अगर आपके पास कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल हैं, कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल हैं, तो उन दोनों का स्लोप क्या होता था, दोनों का स्लोप क्या होता था, इक्वल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू, यानी कि इस जो कर्व से जो टेंजेंट जाएगा, यानी कि जो लाइन जाएगी, वो लाइन इस कोड से जो ज्वाइन करेंगे उस लाइन के पैरेलल, यानी कि जो टेंजेंट है और ये जो लाइन बनेगी दोनों पैरेलल है। इसका मतलब जो स्लोप टेंजेंट का होगा वही स्लोप किसका होगा, इस लाइन का होगा। दोनों के स्लोप को इक्वल रख दीजिए, आपके क्या पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट निकल के आ जाएंगे। क्लियर हुआ, चलिए देखते हैं क्या करना है आपने। लेट द गिवन पॉइंट आर, हमने पॉइंट क्या मान लिया यहां से, गिवन पॉइंट आर, एम हमने मान लिया इसको और इसको हमने मान लिया एन। तो सबसे पहले तो इसका स्लोप निकाल दीजिए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द कोड क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द कोड एम एन क्या हो जाएगा, क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। आ जाइए भाई 11th क्लास के अंदर, आ जाइए स्ट्रेट लाइन के अंदर, 4 माइनस 0 बाय 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2, आ गया स्लोप। अब देखिए कर्व की इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, तो निकालिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकल के आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया है आपको, ठीक है, कि बिकॉज टेंजेंट है वो कोड के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल, स्लोप ऑफ कोड के इक्वल होगा, ठीक है। दिया हुआ है, ये लाइन लिख दीजिए कि एज टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट 2, 0 एंड 4, 4, देयरफॉर दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कोड, बिकॉज पैरेलल है। अगर परपेंडिकुलर होते तो दोनों की मल्टीप्लाई किसकी इक्वल आ जाती, -1 की इक्वल आ जाती। स्लोप ऑफ कोड कर दीजिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2, उससे 2 कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2, एक्स की वैल्यू 2 आ गई है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, वाई क्या हो जाएगा आपका, तो एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2, वाई क्या हो जाएगा 0, तो पॉइंट क्या आ गया आपका 2, 0 पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया आपका 2, 0 आपके पास। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, ये 0 मान लिया हमने, एक सेकेंड थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, एक मिनट। चलिए देखना, 2 से 2 कट गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आया ना, इज इक्वल टू 0 तो नहीं आया, 1 आया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3 आ गई, x की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो पॉइंट क्या निकल के आ गया आपका
पॉइंट क्या निकल के आ गया आपका 3 1 पॉइंट निकल के आ गया। आया समझ? कर लेंगे। तो क्या नहीं कि इस पॉइंट के ऊपर 3 1 पॉइंट के ऊपर जो इस कर्व का जो टेंजेंट होगा वो किसके पैरेलल होगा? इस कोड के पैरेलल। क्लियर हुआ? ठीक है, करिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखिए क्या है। बस जो चीजें वो बोल रहा है ना उसको लिखते जाइए। क्या बोल रहा है? कोड के पैरेलल बोल रहा है, यानी कि कोड का आपने क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। बिल्कुल जरूरत तो हमें स्लोप की है पैरेलल के अंदर, परपेंडिकुलर के अंदर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग द स्लोप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन हैविंग स्लोप, क्या दे रखा है? दैट आर having slope -1, sorry, having slope -1 that are tangent to the curve y is equal to 1 by x -1। यानी कि सारी की सारी लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप क्या है? -1 है। और जो क्या है? जो क्या है? इसके क्या है? टेंजेंट। इसके क्या है? टेंजेंट है। यानी कि स्लोप ऑलरेडी दे दिया -1, अब बस आपने वो स्लोप ही तो इक्वल में रखना है। सारे के सारे फिर क्या फाइंड आउट करनी है? उन लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। यानी कि ओवरऑल आपको क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही तो फाइंड आउट करना है। बिकॉज ये लाइन जो इसने इनडायरेक्टली क्या दे दिया? टेंजेंट दे दिया। यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या पता होना चाहिए आपको? पॉइंट पता होने चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसमें घुमा के दे दिया क्वेश्चन, बस यहाँ पे तो लाइन दे दिया और यहाँ पे क्या बोल दिया? दैट आर टेंजेंट। सिंपली क्वेश्चन ये भी दे सकता था आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हैविंग द स्लोप -1 ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 1 by x -1, है ना? दे सकता था ना। बस थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है यहाँ पे कि हम क्या सोच रहे हैं, हम किस तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, तो है कुछ भी नहीं, बात वही है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही आपको, उसके लिए बस आपको पॉइंट पता होने चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू बताइए dy बाई डी एक्स माइनस एक्स नॉट। एट दैट पॉइंट dy बाई डी है ना, और dy बाई डी हमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है? -1। बस हमें x नॉट वाई नॉट पता करना है। तो यहाँ से dy बाई डी निकाल दीजिए भाई, निकालिए जरा यहाँ से। dy बाई डी यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा? -1 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि कितना दिया हुआ है आपको? -1 दिया हुआ है। हमने ये किया क्यों? हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -1 से -1 कट गया, तो x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? -1 से -1 इधर काटेंगे तो आपके पास क्या आ गया? x -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो यानी कि x -1 इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? +-1। तो एक बार x की वैल्यू 2 आ गई, एक बार x की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपके पास? 0। ठीक है, तो x2 है, जब आपका x2 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 1/2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो यानी कि पहला पॉइंट क्या आ गया? 2 1 आ गया। ठीक है, और x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी? -1, यानी कि दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ गया? 0 -1। दो पॉइंट निकल के आ गए, दोनों पॉइंट से आप क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ क्या निकाल सकते हैं? टेंजेंट। तो पहले पॉइंट से निकालेंगे क्या आएगा? y माइनस वाई नॉट, यानी कि y -1 इज इक्वल टू m इंटू, यानी कि dy बाई डी x माइनस एक्स नोट, यानी कि x -2। बस सॉल्व कर दीजिए। -x प्लस, इसको इधर ले आइए भाई, क्या हो जाएगा? y प्लस एक्स, ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको? x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन आ गई है निकल के, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। चलिए दूसरे पॉइंट से निकाल देते हैं, 0 और -1 से। 0 और -1 से यानी कि y माइनस प्लस हो जाएगा 1, -1 स्टॉप दे ही रखा है, x -0, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -x, तो यानी कि x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन निकल के आ गई हैं, जो क्या है? दोनों की दोनों टेंजेंट है। किसके टेंजेंट है? इस कर्व के टेंजेंट है, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड आउट कर दिए। हो गया, करें अभी नेक्स्ट। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 अभी हम डिस्कस करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, अभी देख लेते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आप खुद भी कर सकते हैं, इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आप लोगों को कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x square by 9 plus 5 square by 16 is equal to at which tangent are, at which दो कंडीशन दे दी इसमें, at which tangent are, पहली क्या कंडीशन दे दी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और दूसरी क्या कंडीशन दे दी? पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब जरा मुझे एक चीज बताइए, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी उस केस में टेंजेंट क्या था आपका?
टेंजेंट यानी कि टेंजेंट थीटा क्या था आपका 0, और जब पैरेलल टू वाई एक्सिस था उस केस में टेंजेंट थीटा क्या था इन्फिनिटी, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या थी π/2। बस वही कंसेप्ट आपने यूज करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले तो आप dy/dx यानी कि टेंजेंट थीटा यानी कि स्लोप निकालिए, फिर उसको पुट करिए 0 या इन्फिनिटी, ठीक है। तो सबसे पहले निकालिए dy/dx, y दे रखा है, ये y है, ये एक किस्म का कर्व है, तो y इज इक्वल टू fx है, तो इसका dy/dx निकालिए 2x/9 प्लस 2y/16 dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से dy/dx क्या निकल के आएगा -2x/9, और इधर कर दे इसको डिवाइड में ले जाएं तो 16/2y, 2 से 2 कट गया तो यानी कि -16x/9y, ये आपका क्या आ गया dy/dx निकल के आ गया। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो भाई यही टेंजेंट है, यही तो टेंजेंट है, ये पैरेलल अगर एक्स एक्सिस के है तो यानी कि ये टेंजेंट थीटा क्या होगा आपका, सॉरी ये टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पहले तो इसका स्लोप, जो स्लोप क्या है dy/dx से, ये क्या होगा आपका 0 के इक्वल होगा। तो पुट कर दीजिए dy/dx इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 16x/9y इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया आपका 0 निकल के आ गया। x 0 है, x 0 है तो उस केस में आपको तो क्या फाइंड आउट करने, पॉइंट्स फाइंड आउट करने, x 0 आ गया तो y निकालिए, y निकालिए तो y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू, बिकॉज ये तो 0 हो गया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 16, तो y की वैल्यू क्या आ गई +-4, तो पॉइंट्स क्या आ गए 0 +-4, दो पॉइंट निकल के आ गए 0 4 और 0 -4 आपके पास, या फिर ऐसे 0 +-4 लिख सकते हैं। पहला आया समझ, दूसरा देखें अभी, चलिए इसको रफ कर देते हैं फिर हम सेकंड वाला देखते हैं क्या है हमारे पास। जब आपका टेंजेंट क्या है किसके पैरेलल है y एक्सिस के पैरेलल, -16x/9y, ठीक है। तो इसका मतलब आपका dy/dx क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। सेकंड वाला केस हम कर रहे हैं, सेकंड केस इसी का dy/dx यानी कि क्या है आपका इन्फिनिटी, dy/dx इन्फिनिटी, इसका मतलब dx/dy क्या है 0, 1 बाय करना है, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0, है ना, उल्टा कर दिया हमने। तो dx/dy, dy/dx क्या आया था -16x/9y आया था, तो dx/dy क्या होगा आपका -9y/16x, ये 0 के इक्वल, तो यानी कि y की वैल्यू क्या होगी 0, और y 0 है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई x²/9 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई +-3, तो अब पॉइंट क्या आ गई +-3 और 0, तो सेकंड वाले का आंसर क्या है आपके पास +-3, 0 निकल, कर लेंगे, बढ़े अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट देखिए क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखिए जरा, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। टू द कर्व, कर्व क्या दी है आपको y इज इक्वल टू x² - 2x + 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन, जो कि किसके पैरेलल है, जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, एक चीज तो क्या दी हुई है 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y - 15x इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो आपने निकालना है कि क्या होगा, यहां से इक्वेशन क्या निकल के आएगी टेंजेंट लाइन की, जो दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, क्या क्या, एक तो इस लाइन के पैरेलल और इसके परपेंडिकुलर, तो यूज कर लीजिए भाई, इसके पैरेलल तो इसका स्लोप इक्वल होगा, इसके परपेंडिकुलर तो इसका स्लोप इसके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी -1 होगी, निकाल दीजिए। चलिए करते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा dy/dx 2x - 2 आ गया समझ यहां से, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, बिकॉज इसके पैरेलल तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा ना, स्लोप ऑफ द लाइन 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप निकालें अगर हम तो क्या निकल के आएगा यहाँ से y, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से y को एक साइड रख दीजिए 2x + 9, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा y = mx + c, उस फॉर्म की आ गई तो स्लोप क्या हो गया इसका 2 आ गया, ठीक है। कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या निकल के आ गया 2 निकल, ठीक है। करें अभी नेक्स्ट स्टेप,
या फिर इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। इस तरीके से नहीं करना, y इज इक्वल टू mx के तरीके से डेरिवेटिव करेंगे 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया 2 आ गया। तो इन दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल है, तो दोनों का स्लोप इक्वल है तो क्या आ जाएगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। एज द लाइन आर पैरेलल, as a tangent is parallel to the line having slope 2, कि टेंजेंट किसके पैरेलल है, जिस लाइन का स्लोप कितना है 2 है, तो इसका मतलब 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास, 2 निकल के आ गई। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू निकाल दीजिए भाई, y क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 7 कट के आपके पास कितना निकल के आ गया 7, तो पॉइंट क्या निकल के आ गया आपके पास 2 7, पॉइंट निकल के आ गया आपके पास 2 7। स्लोप भी पता है आपको, तो इक्वेशन ऑफ क्या निकाल सकते हैं आप, निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी बताइए, नहीं होगी। तो पहला तो ये है, ये सेकंड पार्ट था भाई, ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट था। ठीक है, एंड नहीं लिखना है, सेकंड पार्ट ये अलग है, ये पार्ट अलग है। तो भाई इसको यूज करके हमने निकाल लिए, पॉइंट क्या निकल के आ गया 2 7 निकल के आ गया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना है 2, x माइनस x1 सॉल्व कर दीजिए बस, 2x माइनस 4, तो 2x माइनस वाई और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, आई थिंक तो कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ये वाला रफ कर दूं, परपेंडिकुलर वाला पार्ट देख लेते हैं अभी, कि अब इस इक्वेशन स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड आउट करनी है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के, 15y माइनस 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। तो निकाल दीजिए इसका स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन क्या निकल के आएगा, 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, वही सेम कंसेप्ट, 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 13 बाय 5। तो स्लोप क्या निकल गया, mx प्लस c की फॉर्म से निकाला है, या फिर dy बाय dx से निकालना चाहते हैं वो भी निकाल सकते हैं। तो स्लोप क्या निकल के आया यहाँ से 3। तो अब इसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है, बोला इससे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो अगर इस लाइन का स्लोप अगर 3 है तो जो लाइन बनेगी, जो टेंजेंट लाइन बनेगी, उसका स्लोप क्या होगा, -1/3। क्लियर है, कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपका लाइन का स्लोप क्या होगा, आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन इज, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपका क्या होगा, -1/3। समझ आया ना चीज, क्योंकि जो लाइन, जो टेंजेंट लाइन है वो इसके क्या परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इसके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होगी, -1 यानी कि इसका स्लोप अगर 3 है तो इस लाइन का स्लोप, टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/3 होगा। तो आ गया, बस वही काम, सेम काम आपने करना है। तो यहां से क्या था आपके पास, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3, तो 2x इज इक्वल टू -1/3 प्लस 2, इसको सोल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5/3। तो x की वैल्यू ओवरऑल कितनी निकल के आ गई आपके पास, 5/6 निकल के आ गई। x की वैल्यू 5/6 है, y की वैल्यू इजिली इवैल्यूएट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई। तो 5/6 का स्क्वायर यानी कि 25/26 माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7, इसको फर्दर आप खुद सोल्व कर लीजिए। ठीक है, 36 यहाँ से एलसीएम लेंगे आप, ठीक है, तो पूरा सोल्व करेंगे आप लोग, तो आपके पास क्या निकल के आएगा 217/36, 217/36। ठीक है, तो दो पॉइंट निकल के आगे, एक पॉइंट आ गया 5/3, एक आ गया 217/36। ठीक है, तो पॉइंट क्या निकल के, एक्स की वैल्यू, सॉरी एक ही पॉइंट निकल के आया ना, एक्स और वाई, 5/6, ये रहा 5/6, और दूसरा क्या है 217/36, ये एक्स है ये वाई है। बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है, स्लोप आपको पता ही है कितना है, -1/3 है। कर दीजिए इसको सिंप्लीफाई, कुछ भी नहीं करना है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m माइनस 1/3 x माइनस x1। इसको सोल्व करके दिखाऊं या कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे ना। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3y, इसकी करेंगे तो 12 हो जाएगा ये, और ये x माइनस 5/6 हो जाएगा। ठीक है, इसको x को इधर, 3y को उधर ले जाइए, ठीक है, या फिर x को इधर ले, ये माइनस था ना आपका, -1/3 था, तो माइनस ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 5/6 प्लस 217/12। इसको सोल्व करना आपका काम है, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 227 आ जाएगा, 227/12 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे ना, 6 2 12 आ जाएगा, तो 5 प्लस 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 217 227। ठीक है, बस इस 12 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 36y इज इक्वल टू 227। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। इसकी टेंजेंट लाइन जो कि क्या है, इसके क्या है, परपेंडिकुलर। पहले वाली टेंजेंट लाइन क्या थी, इस लाइन के क्या थी, पैरेलल थी।
तो दोनों तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। परपेंडिकुलर दे रखा हो तो कैसे करना है, पैरेलल दे रखा तो कैसे करना है, हर एक तरीके से क्वेश्चन आप कर लेंगे। बड़े भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप कैसे निकालते, ठीक है। एक बार इसको रफ कर देते हैं, फिर हम देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है हमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। क्या दिया हुआ है कर्व, x square plus y square minus 2x minus 3 is equal to at which tangent are parallel to axis, at which tangent are parallel to x axis। अब x एक्सिस के पैरेलल है तो इट मींस dy by dx क्या है, 0 है। वही कंसेप्ट आपने लगाना है तो निकाल दीजिए यहां से dy by dx, करिए इसको सोल्व। तो 2x प्लस 2y dy by dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं सिंपली सॉल्व, कुछ भी नहीं करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2y dy by dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो y dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस x आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो dy by dx निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा dy by dx 1 माइनस x बाय y। इसको आपने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ओनली बिकॉज ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस लिख देंगे आप। तो यहाँ से 1 माइनस x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। पॉइंट निकालना है, x 1 है, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो पुट कर दीजिए 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। तो पॉइंट निकल के आ गए 1 प्लस माइनस 2, यानी कि 1 2 और 1 माइनस 2, 2 पॉइंट आपके पास निकल के आ गए। कर लेंगे, आएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, अभी देख लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 की, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन, जो कि क्या है, ये नॉर्मल, नॉर्मल है वो लाइन के पैरेलल है। किस लाइन के पैरेलल है, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन का भी नॉर्मल निकाल देंगे, इस लाइन का भी नॉर्मल निकाल देंगे, दोनों पैरेलल हैं तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। सिंपल सी चीज है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका भी, स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका भी, तो निकाल दीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो, है ना। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स वाई, सिंपली एक्स वाई की बात कर लेते हैं क्योंकि कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमें दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा यहां से, dy by dx दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। ये क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। अब नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, क्योंकि हमें तो नॉर्मल की बात करनी है ना, क्वेश्चन में नॉर्मल दिया हुआ है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 बाय 3x स्क्वायर प्लस 2। एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेती हूँ फिर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अभी सेकंड चीज देखिए, इसका भी फिर हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, है ना। इसका भी स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, इसका भी निकाल दीजिए, कर लेंगे। क्या निकल के आएगा, -1 बाय 14 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, -1 बाय 14 निकल के आएगा। अब इसका भी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया, इसका भी, दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अरे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, 1 प्लस 14 इंटू dy बाई dx, या फिर सिंपली ऐसे कर सकते हैं आप 14y प्लस 4। इसके अंदर थोड़ी ना आपने कोई स्लोप ऑफ नॉर्मल या स्लोप ऑफ टेंजेंट देखना है, बस आपको इसके अंदर देखना है, क्योंकि ये कर्व है, ये कर्व है और ये इसके पैरेलल है, यानी कि इसका तो सिंपली आपने स्लोप ही देखना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी लिखने की जरूरत है, स्लोप ऑफ द लाइन लिखिए आप, क्यों नॉर्मल लिख रहे हैं आप, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन, इस लाइन, ये तो नॉर्मल था ना, सॉरी ये तो नॉर्मल था, ये वाला तो नॉर्मल निकाला है ना हमने, क्योंकि कर्व की इक्वेशन थी ये वाली, ठीक है। अब यहां से क्या है कि लाइन है, एक लाइन है, क्या है, x प्लस 14 वाई प्लस 4 इज इक्वल, इसके पैरेलल है ये नॉर्मल,
नॉर्मल। तो यानी कि नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे और इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, दोनों स्लोप आपस में पैरेलल है तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कर दीजिए दोनों को इक्वल। +2 इज इक्वल टू -1/14 कट गया, ठीक है। तो 3x² इज इक्वल टू 12, तो x² इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-2। 2 पॉइंट आ गया, 1 पॉइंट आ गया 2, एक आ गया -2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए भाई। तो y क्या हो जाएगा, 2, 8 + 4 + 6 यानी कि कितना आ गया, 18। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, 2 और 18। क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y - y1। अब स्लोप क्या आ रखा है, ध्यान से देखिए, इस लाइन के पैरेलल तो स्लोप -1/14 है। टेंजेंट का स्लोप मत ले लेना, टेंजेंट का स्लोप मत, स्लोप ऑफ नॉर्मल ही लेना है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, इसके पैरेलल, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। इस लाइन का स्लोप क्या था, -1/14। अभी इसी तो हमने क्वेश्चन निकाला है, ठीक है। तो -1/14 x - 2, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 14y - 254 इज इक्वल टू 0। इतना तो कर सकते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, हो जाएगा सोल्व। नेक्स्ट देखिए, x की वैल्यू -2 होगी। अगर आपका x -2 है तो उस केस में y की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, सॉल्व कर दीजिए। क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब यानी कि -8, और यहाँ से -4 + 6 यानी कि -6 आ गई, है ना। तो पॉइंट क्या निकल के आएगा, -2 -6। वहां से फिर सेम चीज है, y - y1 यानी कि y + 6 इज इक्वल टू -1/14 x + 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 14y, आपका आंसर क्या आ जाएगा, x + 14y + 86 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर। सिंपली सोल्व करना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। करें अभी, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है, इस एक्सरसाइज का, सॉरी 23 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है हमें, वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट the curve x is equal to y² and xy is cut at right angle, कि दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगी। कब कट करेंगी, इफ 8k² इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब राइट एंगल पे कट करेंगी यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो यानी कि एक का स्लोप निकाल देंगे, दूसरे का स्लोप निकाल देंगे, वहां से रिजल्ट यूज कर लेंगे, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 8k² इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। राइट एंगल पे कट करती है यानी कि इसके स्लोप और इसके स्लोप, इसके स्लोप और इसके स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी, -1 होगी। राइट एंगल पे तभी कट करती है जब दोनों का स्लोप क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। चलिए करते हैं, आपके पास इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या दी हुई है, सबसे पहले क्या क्या है, x इज इक्वल टू y² और दूसरी क्या है, xy इज इक्वल टू k, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कीजिए, आप क्या निकल के आएगा आपके पास, पुट कर दीजिए भाई, x इज इक्वल टू y² इसके अंदर पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू y² पुट करेंगे तो y³ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, k निकल के आ जाएगा, ठीक है। y³ अगर k है तो इट मींस y की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/3। x और y की वैल्यू निकाल देंगे ना यहाँ से। अब देखिए जरा कि y की वैल्यू आपके पास k/3 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पुट कर दे। x की वैल्यू क्या होगी, k की पावर 1/3 का स्केयर यानी कि k की पावर 2/3, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों की दोनों कर्व कहां पे मीट करती है, बिकॉज दोनों से निकले पॉइंट पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व क्या आ गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व क्या आ गए आपके पास, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से ये दोनों कर्व क्या करती हैं, पास करती हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले निकाल देते हैं, अब यहां से सोल्व कर दीजिए। क्या निकालेंगे आप, dy/dx, तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2/dy/dx। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो dy/dx यहां से क्या निकल के आया, 1/2y निकल के आया। क्या निकल के आया यहाँ से, 1/2y। ये क्या हो गया, m1। ये पहली लाइन का क्या हो गया, स्लोप। अब दूसरी लाइन का स्लोप निकाल दीजिए। दूसरी लाइन का स्लोप क्या निकल के आएगा, करिए उसको सॉल्व जरा। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। तो dy/dx क्या निकल के आ गया, ओवरऑल आपके पास -y/x। अब ये क्या हो गया, m2। अब ये दोनों की दोनों कर्व क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी आपके पास, -1 होगी। कर दीजिए दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई करिए। इसका स्लोप क्या है, 1/2y, इसका स्लोप क्या है, -y/x, और दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, -1। ये कट गया आपके पास, यानी कि -1/2x इज इक्वल टू -1, -1 से -1 गया,
ठीक है, माइनस से माइनस गया यानी कि, तो 2x की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपके पास? 1। अब x तो क्या है आपके पास? x तो क्या है? k की पावर 2/3, तो 2 इंटू k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 आपके पास। दोनों साइड क्या कर दीजिए? क्यूब कर दीजिए। दोनों साइड क्यूब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 का क्यूब 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा? k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो यही तो प्रूव करना था आपको कि दोनों कर्व जब एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती हैं तो क्या निकल के आता है आपके पास? 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि राइट एंगल पे कट करती है, यानी कि दोनों की दोनों कर्व का जो स्लोप है उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी? -1 होगी। क्लियर हुआ? अब निकालें, 6.4 करें अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कि किसी की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया हो आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन से करेंगे हम, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि जनरली इसका प्रूफ करवाने का कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज का। ठीक है, सिंपली क्वेश्चन ही पूछता है आप लोगों से, थ्योरेटिकल पार्ट वैसे भी नहीं समझ आने वाला है इसका। तो 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। approximate value of square root of 49.5 up to 3 places of decimal. Up to 3 places of decimal. इसके अप्रोक्सीमेट, अब 49 की तो हमें पता है। अब जब भी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछे तो उस केस के अंदर आपने ये देखना है कि आप उसको किस तरीके से ब्रेकअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट है यानी कि 49.5 है, तो आपको पता है कि 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7 होता है, यानी कि इसको 49 प्लस 0.5 में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप, ये क्या है आपका, अब जिस भी फॉर्म का आपके पास दिया, स्क्वायर रूट की फॉर्म का दिया, स्क्वायर रूट की फॉर्म में आपने फंक्शन मानना है। क्या मानना है आपने? लेट अस कंसीडर द फंक्शन। किस तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है, तो यानी कि आप क्या निकाल दीजिए, आप क्या मान लीजिए, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x एक फंक्शन मान लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ x एक फंक्शन मान लीजिए। यहाँ पे आपको यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ इस अगर x ये है आपका, अगर ये आपका x है, ऐसे x नहीं है, इसको हम कुछ और एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो आपने इस स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो जिस भी फॉर्म का दिया, स्क्वायर रूट की फॉर्म का दिया है, तो आपने x की स्क्वायर रूट लगा देना है। x की यहाँ पे 49.5 की पावर 1/10 दिया होता तो x की पावर 1/10 आपने कंसीडर, y इज इक्वल, इस तरीके से आपने फंक्शन एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए सबसे पहले। ये क्या? y इज इक्वल टू x, स्क्वायर रूट ऑफ x है। अगर मुझे एक चीज बताइए, जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन करवाया था, उसके अंदर मैंने क्या कराया था आपको कि जब आप dy बाय dx निकालते हैं, जब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जितना चेंज x के अंदर होगा उसी के रिस्पेक्टिव में y में क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर x के अंदर चेंज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट की बात हमने करी थी, x के अंदर अगर डेल्टा x इंक्रीमेंट होता है, y के अंदर भी क्या इंक्रीमेंट होगा, डेल्टा y इंक्रीमेंट। ठीक है, तो अगर आपका y स्क्वायर रूट ऑफ x है तो y प्लस डेल्टा y क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x होगा। ये चीजें हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करी थी। ठीक है, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से dy बाय dx निकालिए, dy बाय dx क्या निकल के आएगा, 1/2 रूट x। कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो dy की वैल्यू चाहिए ना, dy। अब यहाँ पे जो dy होगा और जो डेल्टा y था, वो दोनों की दोनों चीजें क्या है, चेंज ही तो है। डेल्टा y मतलब चेंज इन y, एक्स वाई में कितना चेंज हो रहा है, dy भी क्या है, चेंज है। ठीक है, जब आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से किया हो तो वहां पे आपको पता चला होगा कि ये डेल्टा y और dy दोनों के दोनों क्या थी, सेम क्वांटिटी थी। ठीक है, तो dy क्या निकल के आया आपके पास, dx बाय 2 रूट एक्स, यानी कि डेल्टा y क्या निकल के आया आपके पास, डेल्टा x बाय 2 रूट एक्स, डेल्टा x बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, अब आपके पास है क्या, देखिए जरा, y प्लस डेल्टा y क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये हमने अज्यूम किया है, ये हमने क्या किया है, अज्यूम किया, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x। y अगर स्क्वायर रूट ऑफ x है तो y प्लस डेल्टा y ये चीज होगा। अब इसी को हमने इसी फॉर्म के अंदर लिखना जरा, ये अगर हमने 49.5 माना है, ये 49.5 अगर माना है तो ये क्या होगा, 49 प्लस 0.5। इट मींस x की वैल्यू क्या है, यहां से कंपेयर अगर करेंगे, x की वैल्यू 49 और डेल्टा x की वैल्यू क्या है, 0.5 है। यही मतलब हुआ या नहीं हुआ, मुझे बताइए जल्दी से। ठीक है, अब आपको तो क्या निकालना है, आपको तो मतलब है डेल्टा वाई से, क्योंकि आपको तो क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है। क्या निकालना है, dy बाय, तभी तो आप ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, y प्लस डेल्टा वाई के अंदर से y माइनस कर देंगे, y प्लस डेल्टा वाई में से y माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा, यहाँ से y से y कट जाएगा, डेल्टा y आपके पास, क्योंकि आपको ये रिजल्ट यूज करना है ना, इसलिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं, डेल्टा y क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x को आपने क्या कंसीडर किया है,
49.5 आपने कंसीडर किया है, तो यहां से क्या आ गया 49.5, बिकॉज आपको 49.5 की वैल्यू निकालनी है भाई, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यानी कि 49 यानी कितना आ गया 7, आपको ये चाहिए ना, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 क्या निकल के आ गया, डेल्टा वाई प्लस 7, आया नहीं आया, यही तो चाहिए थी, इसी की वैल्यू तो चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू किस फॉर्म में आ गई, डेल्टा वाई प्लस 7, डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा एक्स बाई 2 रूट एक्स, तो डेल्टा एक्स क्या है आपके पास 0.5 बाय 2 रूट एक्स कितना है 7 प्लस 7, 0.5 को 14 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनली क्या निकल के आएगा 0.0357 प्लस 7, 7.0357 आपके पास आंसर, यानी कि इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है 49.5 हो या कुछ भी हो, तो आपने किसकी फॉर्म में रखना है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, वहां से मतलब आपने डायरेक्टली ये करना है कि आपने डेल्टा वाई निकालना है भाई, अगर ये आपका y है तो आपने क्या निकालना है डेल्टा वाई, क्योंकि डेल्टा वाई, क्योंकि जो भी वैल्यू आपको निकालनी है वो किस फॉर्म की आएगी, डेल्टा वाई प्लस जो उसकी नेचुरल नंबर की फॉर्म में जो वैल्यू आएगी उस फॉर्म में आपका आंसर निकल के आएगा, क्लियर है, कर लेंगे, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, चलिए इसी टाइप का एक दो क्वेश्चन और कराती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा फिर, ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलिए देख लेते हैं अभी क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वाला हमारा, देखिए जरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट देखिए क्या गया है कि आपको दिया हुआ है 0.999 रेशो दी पावर 1 बाई, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है अप टू 3 डेसिमल, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी भी निकालनी है अप टू 3 डेसिमल, ठीक है, ये मार्कर चेंज कर लेती हूँ मैं, एक सेकंड रुक के बस, ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, अब ये आपने x मानना है, x की पावर 1/10 है ना, तो आपने क्या कंसीडर करना है, एक फंक्शन कंसीडर करना है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/10, देन आपने क्या करना है y प्लस डेल्टा वाई, कि x में जितना चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में किस में चेंज होगा, y में चेंज होगा, इंक्रीमेंट x में जिस तरीके से इंक्रीमेंट होगा उसी तरीके से किसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, y में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, जरा निकाल दीजिए अब dy बाई डी एक्स निकालिए भाई, यहां से क्या हो जाएगा 1/10 x की पावर 9/10, -1 कर देना है पावर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 x की पावर 1/10 की पावर 9, क्योंकि हमें x की पावर 1 बाई इसी फॉर्म में लिखना है ना, तो यहां से dy यानी कि डेल्टा y क्या निकल के आ गया, डेल्टा x बाय 10 x की पावर 1/10 रेशो दी पावर 9, यानी कि डेल्टा y ये निकल के आ गया आपके पास, ठीक है, अब जरा मुझे एक चीज बताइए, अब इसको आप अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं 0.999 की पावर 1/10 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत होगी बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अब इसको आप क्या कर सकते हैं x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/10, ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है y प्लस डेल्टा वाई अगर है, ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स y प्लस डेल्टा वाई अगर ये है तो ये यानी कि क्या आ गया, अब x क्या है आपके पास 1 और डेल्टा x क्या है माइनस, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 1 और डेल्टा x की वैल्यू क्या आई माइनस 0.001, अब आपको तो क्या निकालना है, आपको तो वैल्यू इसकी चाहिए, आपको तो वैल्यू 0.999 की चाहिए, तो यानी कि आपको क्या निकालना है इन शॉर्ट डेल्टा वाई करेंगे तो यहां से क्या तभी तो निकल के आएगी ये वैल्यू, तो करिए ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, या फिर ये दिस माइनस दिस, तो डेल्टा वाई माइनस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, तो डेल्टा वाई क्या निकल के आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/10 माइनस एक्स की पावर 1/10, अब एक्स तो क्या है आपके पास 1 है और डेल्टा एक्स क्या है इतना है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो कितना है आपके पास, ये चीज है की पावर 1/10, तो 0.999 की पावर 1/10 और माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है 1 की पावर 1/10 करेंगे 1, तो वैल्यू तो ये चाहिए आपको, तो ये वैल्यू क्या आ गई 0.999 की पावर 1/10 इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 1, यानी कि डेल्टा वाई निकाल देंगे प्लस 1 कर देंगे, आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा, तो यानी कि आपके पास फाइनल आंसर क्या है 0.999 की पावर 1/10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल्टा वाई यानी कि डेल्टा एक्स बाय दिस, अब डेल्टा एक्स तो क्या है माइनस 0.001 और इंटू 10 और 1 की पावर 1/10 की पावर 9 करेंगे सेम ही आएगा, ठीक है, और प्लस 1, अब 2 डेसिमल प्लेसेस है नीचे 10 है तो एक और डेसिमल लग जाएगा आपके पास, तो 0.0001, ठीक है, 2 के बाद था ना अभी 3 0 लग गए और प्लस में 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 0.9999, दिस इज योर फाइनल आंसर, किसकी वैल्यू आई है ये
0.999 रेज टू दी पावर 1/10। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी? ठीक है, मतलब यहीं से आपने जुगाड़ लगाना हो जाएगा। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन कराते हैं, कोई और टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। चलिए देखते हैं क्या है आपके पास क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्या कह रहा है, 82 की पावर 1/4, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी। वही सेम चीज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस या जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक, 3 या 4 तक जितने भी निकलता है, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहला काम तो dy बाय dx है, यानी कि 1/4 एक्स की पावर -3/4। वही सेम कंसेप्ट, 1/4 एक्स की पावर 1/4 की पावर 3, है ना। आपको मतलब किससे है, डेल्टा वाई से। तो मतलब डी वाई को आपने डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करना है, डीएक्स को डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स बाय 4 की पावर 3, ठीक है। तो यानी कि यहां से आपको एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू पता चल जाए, यहीं पे रखना है आपने, बस डेल्टा वाई निकल जाएगा। अब यहां से देखिए, अगर वाई ये है तो y प्लस डेल्टा वाई आपके पास क्या होगा, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4 होगा। तो आपने तो डेल्टा वाई निकालना, डेल्टा वाई क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो यानी कि x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4 माइनस एक्स की पावर 1/4, यही होगा, ठीक है। ये हमें निकालना है, यानी कि अब यहां से देखिए आपको निकालना है 82 की पावर 1/4। अब 82 की पावर 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 81 प्लस 1 की पावर 1/4, यानी कि x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4, कि इसमें चेंज कितना है ना। तो यानी कि x की वैल्यू क्या है, यहां से देखा जाए तो 81, और y डेल्टा x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, इसी तरीके से तो कंपेयर करना है आपने, जो भी क्वेश्चन दिया उसका x प्लस डेल्टा एक्स की पावर, जितनी पावर इसकी उसी पावर से आप कंपेयर कर लीजिए, आपको x निकल आएगा, आपका डेल्टा x निकल आएगा। बस अब तो वैल्यू पुट करनी है आपने, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या निकल के आ जाएगा। तो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4 को क्या माना आपने, 82 की पावर 1/4 भी आपको चाहिए, जो आपको चाहिए उसको आप अज्यूम तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और माइनस एक्स की पावर, एक्स कितना है आपके पास 81 की पावर 1/4, 81 की पावर 1/4 कितना होगा, 3 होगा। इस 3 को इधर ले आइए भाई, बस आपका काम बन गया है। डेल्टा वाई प्लस 3, तो डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा एक्स कितना है 1/4, एक्स की पावर 1/4 3, 3 की पावर 3, यानी कि 1/4 इंटू 27, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 108 कर सकते हैं इसको 1/1। ये तो डेल्टा वाई आया, तो आपके पास है क्या, आपके पास है क्या 82 की पावर 1/4, तो यानी कि 1/108 प्लस 3। तो योर आंसर विल बी, आपके पास फाइनल आंसर क्या निकल के आ जाएगा 3.0092, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ से 324 प्लस 1 यानी कि 325, 325/108, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आया समझ। कर लेंगे, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट के ही पार्ट थे, पार्ट्स करा दिए मैंने कुछ कुछ आपको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का क्या है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 2.01, यानी कि अब आपको कोई फंक्शन दे दिया, फंक्शन की फॉर्म में दे दिया, ठीक है, फंक्शन भी दे दिया। अभी किस फॉर्म का फंक्शन दे दिया आपको, 4x² प्लस 5x प्लस 2, इस फॉर्म का फंक्शन दे दिया। अभी तक तो क्या था, आपको फंक्शन एज्यूम करना पड़ रहा था, है ना। जैसे x की पावर, जैसे आपके पास 0.999 था की पावर 1/10, तो वहां पे आपको फंक्शन एज्यूम करना पड़ा था, क्या क्या फंक्शन एज्यूम करना कि x की पावर 1/, अब इसने फंक्शन दे दिया, अब एज्यूम करने की जरूरत नहीं, ठीक है, सिंपली वैल्यू आपको पुट करनी। तो निकाल दीजिए यहाँ से, dy बाई dx निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, 8x प्लस 5, तो यहाँ से dy निकालना यानी कि डेल्टा y, तो dy क्या हो जाएगा 8x प्लस 5 इंटू dx। ओवरऑल तो क्या है, ये डेल्टा x ही है, 8x प्लस 5 इंटू डेल्टा x। अब आपको निकालना क्या है, f ऑफ 2.01, ठीक है। तो यानी कि अगर y प्लस डेल्टा y को आप क्या माने, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, इसी तरीके से तो किया था आपने प्रीवियस क्वेश्चन में, यही तो किया था आपने कि y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4, बस वो y की जगह आपने f ऑफ माना है इसको, है ना, इसको f ऑफ यानी कि दिस, तो यानी कि x की जगह क्या पुट करना है आपने, x प्लस डेल्टा x आपने पुट करना है, और ये किसके इक्वल है, x प्लस डेल्टा x यानी कि 2.01, और f ऑफ, ये तो यानी कि यहाँ आपने करना क्या है, x की वैल्यू आपने, x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी आपकी,
एफ ऑफ 2 प्लस 0.01, तो यानी कि एक्स क्या आया आपका यहाँ से 2 और डेल्टा एक्स क्या आया 0.01। इस तरीके से आपको कंपेयर करनी है, सिमिलर वे में वैल्यू कंपेयर करनी है, बस एफ में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एफ क्या है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी इस टाइप का फंक्शन, ठीक है, उसमें क्या था कि पावर आ गई थी कि स्क्वायर रूट आ गया था, 1/4 आ गई थी, तो आपने वहां पे 1/4 कर दिया, बस यहाँ पे आपने एफ लगा देना उसकी जगह पे, तो देखिए एक्स निकल के आ गया डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे निकाल दीजिए आप। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वाई प्लस डेल्टा वाई, यानी कि फाइनली आंसर तो डेल्टा वाई आपको निकालना है। ठीक है, तो एफ ऑफ 2.01 क्या होगा आपके पास, y01, यानी कि ये वैल्यू किसकी इक्वल है, वाई प्लस डेल्टा वाई, वाई क्या है 4x² प्लस 5x प्लस 2, ये y तो होता है, एफ एक्स को क्या मानते हैं, y तो मानते हैं। ठीक है, और प्लस डेल्टा वाई क्या आया हुआ है 8x प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स। अब बस इसकी जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करेंगे, 4 2 जा 8 प्लस 5 2 जा 10, सॉरी 2 जा 4 4 4 जा 16 10 और प्लस 2 यानी कि 28, और इसकी जगह पुट करेंगे तो 21 इंटू 0.01, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.21 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ, कर लेंगे। ठीक, करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है हमें। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, find the approximate change in volume of a cube of side x meter caused by increasing the side, caused by increasing the side 1%, कि अगर उसकी साइड को 1% हम इंक्रीज कर दे तो उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा वो आपने बताना है। अप्रोक्सीमेट चेंज, उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए कि अगर साइड आपकी क्या है क्यूब की, एक्स मीटर हम मान लें, साइड ऑफ द क्यूब हमने क्या मान लिया, एक्स मीटर, वैसे दी भी हुई है इसमें। ठीक है, एक्स मीटर साइड इसने दी हुई है, वॉल्यूम क्या होगी उसकी, वॉल्यूम क्या होगी, एक्स क्यूब होगा। हमें क्या निकालना है, चेंज निकालना है, यानी कि डीवी हमें निकालना है ना, डीवी निकालना है, तो यानी कि डीवी बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 3x²। हमें तो वॉल्यूम में चेंज निकालना है, वॉल्यूम में चेंज क्या आएगा, डीवी कितना आएगा 3x² dx, 3x² dx। ठीक है, तो ये चीज हमें निकालनी है। अब जरा मुझे बताइए कि वॉल्यूम उसकी साइड में कितना इंक्रीज हो रहा है, 1%। 1% का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब क्या होता है 1/100। अब 1% ऑफ किसका, साइड का, साइड क्या है एक्स है, तो 1% ऑफ एक्स क्या होगा x/100, ये चेंज हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, यानी कि डेल्टा एक्स क्या है आपके पास x/100, तो पुट कर दीजिए 3x² x/100, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा 3/100 x³, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा 3/100 x³। ठीक है, इसको लिखना चाहते तो कैसे लिख सकते हैं आप 0.03 x³। अगर यानी कि उसकी साइड को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, कितना इंक्रीज करते हैं 1% इंक्रीज करते हैं, तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, उसकी वॉल्यूम कितना इंक्रीज होएगी 0.03 x³ इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करें अभी नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहते हैं आपको। बस क्वेश्चन को समझने की देरी है कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ है आपसे, ठीक है, फिर तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज, अब रेडियस इंक्रीज कर दी, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज, स्फीयर की रेडियस को अगर इंक्रीज कर दिया, इज इंक्रीज, और कितना इंक्रीज किया इसने बोला हुआ है एज 7 मीटर with an error of 0.02 मीटर। एरर कितनी है, एरर कितनी है 0.02 मीटर। ठीक है, और रेडियस कितनी थी पहले 7 मीटर। देन द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम, कि उसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कितना एरर आएगा। अब साइड में कितना एरर आ रहा है, सॉरी रेडियस में कितना एरर आ रहा है 0.02 एरर आ रहा है, यानी कि अगर उसकी रेडियस आर है, इफ आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड डेल्टा आर बी द एरर, एरर मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है ना। ठीक है,
एरर, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर गलती कितनी निकल के आ रही है, ठीक है, कितना आना चाहिए था लेकिन इतना चेंज आ रहा है उसके अंदर, चेंज, ठीक है। तो यानी कि आर कितना है आपके पास 7, डेल्टा आर कितना है 0.02। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। हमें क्या मतलब है, डीवी, डीवी से मतलब है तो डीवी बाई डी आर ही निकलेगा। हम सबसे पहले तो निकालिए 4/3 इंटू 3 पाई आर स्केयर, 3 से 3 गया तो 4 पाई आर स्केयर। हमें तो चाहिए डीवी, तो डीवी क्या होगा 4 पाई आर स्केयर इंटू डी आर। डी आर मतलब डेल्टा आर, और डेल्टा आर है कितना 0.02 है, यही तो है। और आर कितना है आपके पास 4, ये हो जाएगा 22/7। आर कितना है 7 का स्केयर, डी आर कितना है 0.07 से 7 आपका कट जाएगा। इसको फर्दर आप सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा फाइनली 12.32 मीटर क्यूब आंसर, ठीक है। तो वॉल्यूम में क्या एरर आई उसकी 12.32 एरर आएगी, अगर अगर उसकी स्फीयर में, स्फीयर की रेडियस में कितनी एरर है 0.02 की एरर। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन करें इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं क्या कह रहा है हमें। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। देखिए एफ एक्स आपको दिया हुआ है 3x² प्लस 15x प्लस 5। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है एफ ऑफ 3.02। वही है ना क्वेश्चन जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसी टाइप का है, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले काम क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3.02। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस 0.02, यानी कि x की वैल्यू क्या हुई 3 और डेल्टा x की वैल्यू क्या हुई 0.02। हमें तो ये चाहिए, ये है क्या y प्लस डेल्टा y है ना। तो y की वैल्यू क्या है ये, तो यानी कि हमें चाहिए क्या है f ऑफ 3.02। एक ही लाइन में हो गया ना काम। तो क्या होगा 3x² प्लस 15x प्लस 5 और प्लस डेल्टा y। डेल्टा y यानी कि हमें निकालना है, तो निकाल दीजिए वही डेल्टा y। dy बाई डी क्या होगा 6x प्लस 15, तो डेल्टा y यानी कि dy को किससे रिप्लेस करना है डेल्टा y, dx को डेल्टा x। तो 6x प्लस 15 इंटू डेल्टा x, तो 6x प्लस 15 इंटू डेल्टा x, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। कर देंगे तो 3 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5, 6 इंटू 3 प्लस 15 इंटू 0.02, सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये क्या हो गया 77 और प्लस ये आएगा 0.66। तो ये फाइनल आंसर विल बी 77.66 आपका आंसर। सोल्व आप खुद कर सकते हैं, सॉल्यूशन का काम आपको खुद करना है, सिंप्लीफिकेशन ही करनी है और कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो हमारा 6.3 और 6.4 कंप्लीट हो चुके हैं, एक एक्सरसाइज रहती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। आपकी प्रिपरेशन आई थिंक अच्छी चल रही होगी, एग्जाम आने वाले हैं तो अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा टफ चैप्टर है, जी नहीं, कुछ भी नहीं है, बस स्टेटमेंट समझिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से बोलूंगी, जितने भी हमसे नए बच्चे जुड़े हैं या फिर पुराने हैं वो तो हमसे प्रॉब्लम ले ही रहे थे, नए बच्चे आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बनता है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।